कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर पेंट्स और डिस्टेम्पर की बात करते हैं जी। हमारे पास डिस्टेम्पर क्या होता है और वाटर पेंट्स हम किसको कह सकते हैं जी। वाटर पेंट्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, जैसे नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि वाटर के साथ वाटर बेस्ड हमारे पास जो पेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं वाटर पेंट्स या फिर डिस्टेम्पर, जिस तरह से हमारे पास ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये हमारे पास इस तरह के पेंट्स होते हैं जिस तरह कोई इमल्जन होती है। ठीक है, इमल्जन हमारे पास होती है जी, ये जिस तरह हमारे पास क्लियर सोल्यूशन नहीं होता बल्कि इमल्जन होती है। हम यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास क्या होती है जी, इमल्जन होती है। इस तरह थिक सा जो मटेरियल होता है, इस तरह से हमारे पास लिक्विड फॉर्म में अपेयर होता है जी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको इमल्जन कहते हैं। ठीक है, हमारे पास इमल्जन होती है किसकी, ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हम यहाँ पर लिखते हैं ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स जब मैंने लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन भी अवेलेबल होना चाहिए और कार्बन भी। तो इसकी सबसे पहली एग्जांपल जो है वो है हमारे पास ब्यूटाडाइन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी ब्यूटाडाइन। ठीक है, इसका कुछ स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं यहाँ पर। ब्यूटाडाइन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, डाइइन का मतलब ये है डबल बॉन्ड, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और डाई का मतलब है 2 जगह पर हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा। तो हम 4 कार्बन पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है जी, और डाई 2 डबल बॉन्ड हमने लेकर आने, पहले और इस वाले कार्बन के दरमियान हम ले आए और फिर इधर और इधर ले आए। अब हर एक कार्बन की हमने 4 वैलेंसी पूरी करनी है, तो 1 2 का बॉन्ड तो इसने इसके साथ कार्बन के साथ बना लिए, तो 2 बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इसने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए, 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ मजीद बना लेगा। इसने भी 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ और 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ, तो 1 मजीद हाइड्रोजन रह जाएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। और इस वाले ने 2 क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो ये होता है जी ब्यूटाडाइन। ठीक है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और 2 डबल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास इमल्जन ऑफ ब्यूटाडाइन बन सकता है। इसी तरह से हमारे पास एक और आ जाता है जी स्टायरीन। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास एक और हाइड्रोकार्बन भी होता है जिसको हम कहते हैं स्टायरीन। ठीक है, स्टायरीन जो है हमारे पास 6 मेंबर्ड एक रिंग होता है जिसको हम कहते हैं जी बेंजीन। ये है हमारे पास बेंजीन। ठीक है, और इसके दरमियान में हम क्या करते हैं, इस तरह से भी बाजुकात लिख देते हैं, डबल बॉन्ड्स बना देते हैं, और बाजुकात इस तरह भी होता है कि हम एक दायरा जो है वो इसके दरमियान में बना देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है क्या होगा, CH2। ठीक है, डबल बॉन्ड C, इसको हम देख लेते हैं जी, इसको हम मुझे CH लिखना चाहिए था। ठीक है जी, इसको क्योंकि कार्बन जो है मैक्सिमम 4 वैलेंसीज अपनी पूरी करता है। ठीक है, 1 इसने इधर बॉन्ड बनाया, 2 इसने यहाँ बॉन्ड बनाए, 1 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हो गए। और इस वाले कार्बन ने चूंकि 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो मजीद 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो ये है जी स्टायरीन नंबर 2, इमल्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि ब्यूटाडाइन का भी हमारे पास इमल्जन हो सकता है ये। इसी तरह से स्टायरीन यानी कि इसका भी इमल्जन हो सकता है हमारे पास ये। ठीक है, इसके अलावा मैं 1 2 नाम और लिख देती हूँ जी। हमारे पास जो होते हैं एक्रिलिक एसिड रेजिन्स होते हैं, उसका भी इमल्जन हो सकता है नंबर 3। और इस तरह के और बहुत सारे हमारे पास जो है वो क्या होते हैं जी, कंपाउंड्स होते हैं जिसका ये हमारे पास वाटर के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, और उनके हम क्या बनाते हैं, मैं भी यहाँ पर लिख देती हूँ एक्रिलिक, यहाँ पर मैं लिख दी हूँ जी एक्रिलिक रेजिन्स। चिपचिपी सी जो चीज होती है उसको रेजिन कहते हैं, थिकी सा जो मटेरियल होता है गोंद की तरह का। तो इन सब के हमने जो है वाटर के अंदर 1 2 और 3, इन सब के इमल्जन जो होते हैं वो हमने किसके अंदर बनाने होते हैं जी, वाटर के अंदर। ठीक है, पानी के अंदर हमने इसके इमल्जन बनाने होते हैं, और इस तरह से ये क्या होते हैं, वाटर बेस्ड पेंट्स हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, इन वाटर, इमल्जन हमने बनाने हैं इन वाटर। ठीक है, तो इसलिए ये वाटर पेंट्स हो जाते हैं, या फिर इनको डिस्टेम्बर भी हम कहते हैं। अब हमारे पास जो पेंट्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं। ठीक है, जैसे हम ले आते हैं जी व्हाइट कलर का भी डिस्टेम्पर होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास जो है
ये व्हाइट कलर का जैसे डिस्टेंपर है, रेड कलर का भी हमारे पास डिस्टेंपर होता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जी हमारे पास ब्लैक कलर का भी डिस्टेंपर होता है, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास वाटर बेस्ड पेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास व्हाइट कलर होता है वो बेसिकली किसकी वजह से आता है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी जो व्हाइट कलर हमारे पास डिस्टेंपर का होता है वो किस किस वजह से आ सकता है, कौन कौन से केमिकल्स हम अंदर डालते हैं या कैसे हम कौन कौन सी चीजें अंदर डालते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये टाइटेनियम का सिंबल था जी, और ऑक्साइड के लिए O2 लगाया इसकी वजह से। और एक और हमारे पास चीज होती है जिसको हम कहते हैं लिथो, इसको यहाँ पर लिखते हैं लिथोपोन, ठीक है। लिथोपोन क्या होता है हमारे पास, लिथोपोन होता है जी, यहाँ पर मैं लिखती हूँ PONE। यहाँ पर ये हमारे पास किस किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, ये जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट BA, बेरियम के लिए मैंने लिखा है, और सल्फेट SO4, ठीक है। इसकी वजह से ये जो हमारे पास कंपाउंड होता है ना लिथोपोन, ये कुछ इस तरह का हमारे पास होता है जी, इसको मैं यहाँ पर ले आती हूँ, ये हमारे पास है लिथोपोन। इसकी वजह से हमारे पास दिसंबर का जो हमारे पास वाटर पेंट्स होता है उसका व्हाइट कलर आता है। जबकि अगर हम बात करें ब्लैक कलर की, ठीक है, ब्लैक कलर की बात करें जो कि हमारे पास ये मौजूद है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी ब्लैक कलर अगर हमने ये देखना हो कि किस वजह से है तो वो होता है जी कार्बन ब्लैक की वजह से। यहाँ पर मैं लिखती हूँ उसके लिए हम क्या ऐड कर देते हैं बहुत सारा, जैसे ये है, ये तो ग्रेश हो रहा है, लेकिन इसकी बात करें तो ब्लैक है, तो हमें क्या ऐड करना पड़ता है जी कार्बन ब्लैक, ठीक है, ये ऐड करना पड़ता है। इसके अलावा जो हमारे पास आ रहा है जी कलर येलो कलर, ठीक है, येलो कलर जो हमारे पास आ रहा होता है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ येलो कलर, ये किस वजह से आ रहा होता है, एक हमारे पास कंपाउंड होता है जी उसको हम कहते हैं लेड क्रोमेट CrO4, इस वजह से इसका कलर जो है पेंट का येलो कलर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जो है ऑक्साइड ऑफ आयरन ऐड कर दें तो रेड कलर आ जाएगा, जो कि ये हमें नजर आ रहा है, ठीक है। रेड कलर जो हमारे पास पेंट का होता है वो किस वजह से होता है जी, वो ऑक्साइड ऑफ आयरन की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, चले इसके किसी ऑक्साइड का हम नाम लिख देते हैं, जैसे हमारे पास है Fe2O3, ठीक है। या फिर अगर हमने ब्राउन कलर को देखना हो कि ब्राउन कलर किस वजह से हमारे पास आ जाता है, तो ब्राउन कलर आता है जी FeO, फेरिक, यहाँ पर हम लिखते हैं FeO, इस ऑक्साइड की वजह से। जबकि अगर हम ग्रीन कलर की बात करें, जो हमें मिड में नजर आ रहा है जी, ये वाला ग्रीन कलर, ये किस वजह से हमारे पास डिस्टेंपर में आता है, ये आ सकता है जब हम ऐड करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो है पेंट्स आ जाते हैं, इमल्जन की फॉर्म में हमारे पास जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। और इमल्जन किस में हम बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की वाटर के अंदर, और फिर डिफरेंट वॉल्स के ऊपर, इसी तरह से डिफरेंट इंटीरियर्स के जो चीजें होती हैं हम उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो ये है जी हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर पेंट्स, और डिस्टेंपर भी इसको कहते हैं। इमल्जन्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, जैसे ब्यूटाडाइन है, स्टाइरीन है, या एक्रिलिक रेजिन्स होती हैं, वाटर के अंदर इनका इमल्जन बनाते हैं, थिकी सा मटेरियल बन जाता है। डिफरेंट कलर्स के हमारे पास पेंट्स, वाटर पेंट्स मौजूद होते हैं। व्हाइट टाइटेनियम ऑक्साइड या लिथोपोन की वजह से होता है कलर, ब्लैक कार्बन ब्लैक की वजह से, येलो लेड क्रोमेट की वजह से, रेड Fe2O3 से, ब्राउन FeO से, और ग्रीन कलर Cr2O3 की वजह से। और डिफरेंट हम जो है वॉल्स के ऊपर या डिफरेंट इंटीरियर्स के ऊपर, चीजों के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके ऊपर हम ये अप्लाई करते हैं।